नमस्ते। हम सब ना हर रोज प्रकाश के एक जादू से घिरे रहते हैं, पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि ये आखिर काम कैसे करता है? आज की इस बातचीत में हम प्रकाश की एक किरण के इसी अनोखे सफर को समझने वाले हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी एक चमकदार चम्मच में अपना चेहरा देखा है ना? और वो प्रतिबिंब कितना अजीब सा दिखता है, कभी उल्टा, कभी छोटा। ऐसा क्यों होता है? बस थोड़ा इंतजार करिए, इस बातचीत के अंत तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले प्रकाश के सीधे रास्ते की बेसिक बात से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि परावर्तन और दर्पण क्या चीजें हैं, उसके बाद समझेंगे कि प्रकाश मुड़ता कैसे है, जिसे अपवर्तन कहते हैं, और आखिर में जानेंगे कि लेंस कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, प्रकाश जो है ना, वो हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है, जब तक कि कोई चीज उसके रास्ते में ना आ जाए। इसी सीधी लाइन को हम प्रकाश की किरण या रे कहते हैं। बस ये समझ लीजिए कि यह हमारी पूरी कहानी का शुरुआती पॉइंट है। तो सवाल उठता है, हम चीजों को देख कैसे पाते हैं? इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। देखिए, प्रकाश किसी चीज से टकराता है, वहां से उछलता है, मतलब परावर्तित होता है, और सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है। बस तभी वो चीज हमें दिखाई देती है। यही वजह है कि एक अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वहां परावर्तित होने के लिए कोई प्रकाश ही नहीं होता। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसी सतह से टकराता है जिसके वो आर पार नहीं जा सकता, तब क्या होता है? यहीं पर परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट सामने आता है। और ये जो परावर्तन है ना, ये बस दो बहुत ही आसान से नियमों पर चलता है। पहला, जिस एंगल पर किरण सतह से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वो वापस उछलेगी। और दूसरा, आने वाली किरण, उछलने वाली किरण और सतह पर जो सीधी लाइन हम खींचते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर होते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये नियम हर तरह के रिफ्लेक्शन पर लागू होते। तो चलिए अब वापस अपने उस चम्मच वाले सवाल पर चलते हैं। अगर सतह एकदम सीधी ना हो बल्कि घुमावदार हो तो क्या होगा? चम्मच इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जो हमें गोलीय दर्पणों यानी स्फेरिकल मिरर्स की दुनिया में ले जाता है। चम्मच के दोनों तरफ बड़े मजेदार हैं। इसका जो अंदर वाला धंसा हुआ हिस्सा है, वो एक अवतल दर्पण की तरह काम करता है। ये क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों को एक साथ लाता है, उन्हें एक जगह पर फोकस करता है। और जो बाहरी उभरा हुआ हिस्सा है, वो एक उत्तल दर्पण की तरह है, जो आने वाली किरणों को चारों तरफ फैला देता है। अब किसी अवतल दर्पण से इमेज कैसे बनेगी, इसे समझने के लिए तीन सिंपल से नियम हैं। पहला, अगर कोई किरण सीधी मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है, तो वो दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरेगी। दूसरा, अगर वो फोकस से होकर आती है, तो टकराने के बाद सीधी यानी पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा, अगर वो वक्रता केंद्र से आती है, तो वो बिना मुड़े उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। और बस इन्हीं नियमों के आधार पर ये टेबल हमें दिखाता है कि वस्तु को दर्पण के सामने अलग अलग जगहों पर रखने से उसकी इमेज कैसे बदलती है। कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी असली और उल्टी, तो कभी सीधी और वर्चुअल। मतलब अवतल दर्पण वाकई में बड़े वर्सेटाइल होते हैं। और इनका इस्तेमाल, अरे वो तो हम हर जगह देखते हैं। टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट्स में अवतल दर्पण लगे होते हैं, ताकि एक तेज सीधी बीम मिल सके। दूसरी तरफ गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं, वो उत्तल होते हैं। क्यों? ताकि ड्राइवर को पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखाई दे। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि प्रकाश उछलता है, लेकिन प्रकाश हमेशा उछलता तो नहीं है। कभी कभी वो कांच या पानी जैसी चीजों से गुजर भी जाता है। तो उस वक्त क्या होता है? चलिए आगे यही समझते हैं। तो होता यह है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी चीज से दूसरी में जाता है, जैसे मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है। इसी घटना को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। आपने देखा होगा, पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी भी क्यों दिखती है? वो इसी वजह से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेंसिल के डूबे हुए हिस्से से जो प्रकाश की किरणें आती हैं ना, वो पानी से हवा में आते ही अपना रास्ता बदल लेती हैं, और हमारी आंखों को लगता है कि पेंसिल मुड़ी भी है। इसको और अच्छे से समझते हैं। सोचिए, प्रकाश की एक किरण हवा से चलकर एक कांच के स्लैब में जा रही है। जैसे ही वो ज्यादा घने मीडियम यानी कांच में घुसती है, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। फिर कांच के अंदर सीधा चलने के बाद जब वो वापस हवा में निकलती है, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब सवाल ये है कि कोई चीज प्रकाश को कितना मोड़ेगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है।
सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात का एक नंबर है कि उस चीज के अंदर प्रकाश की स्पीड कितनी कम हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, प्रकाश उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। जैसे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, वहीं कांच का करीब 1.52, लेकिन हीरे का देखिए 2.42। ये बहुत ज्यादा है। और हीरे का यही हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही वजह है कि वो प्रकाश को बहुत ज्यादा मोड़ता है, और इसी वजह से वो इतना ज्यादा चमकता है। तो अब हम ये तो जान गए कि प्रकाश मुड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि हम इस मुड़ने वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करते हैं। और यहीं पर असली हीरो की एंट्री होती है, लेंस। अब लेंस भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले हैं उत्तल लेंस, जो बीच से मोटे और किनारों से पतले होते हैं। ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करते हैं। और दूसरे हैं अवतल लेंस, जो बीच से पतले और किनारों से मोटे होते हैं। ये प्रकाश को फैला देते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे हमने अवतल दर्पण के लिए देखा था, ठीक वैसे ही एक उत्तल लेंस भी वस्तु की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग तरह की इमेज बना सकता है। ये टेबल हमें यही दिखाता है कि कैसे एक ही लेंस कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी असली तो कभी वर्चुअल इमेज बना सकता है। तो फिर लेंस असल में है क्या? सीधी सी परिभाषा है, ये एक पारदर्शी चीज है जिसकी कम से कम एक सतह घुमावदार या गोलीय होती है। और बस यही घुमाव है जो प्रकाश को मोड़ने का सारा काम करता है। और इसका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है? अरे बहुत बड़ा। हमारे चश्मों से लेकर चीजों को बड़ा करके दिखाने वाले मैग्नीफाइंग ग्लास और यहां तक कि विशाल दूरबीनों तक, हर जगह लेंस इसी अपवर्तन के सिद्धांत का इस्तेमाल करके हमें वो चीजें दिखाते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, चाहे वो एक छोटा सा सेल हो या फिर दूर का कोई तारा। तो अब जब हम परावर्तन और अपवर्तन दोनों के बेसिक रूल्स समझ चुके हैं, तो क्या अब हम उस चम्मच वाले सवाल का जवाब दे सकते हैं या फिर उस मुड़ी हुई पेंसिल का राज खोल सकते हैं? बिल्कुल। अगली बार जब भी कोई ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन दिखे, तो एक पल रुककर उसके पीछे की कमाल की फिजिक्स के बारे में जरूर सोचिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें।